बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द फॉलोइंग इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन टेबल वाज कंस्ट्रक्ट फॉर इकोनॉमी ऑफ द ईयर 2080। ये आपका इनपुट आउटपुट टेबल दिया है। क्वेश्चन ये है कंस्ट्रक्ट द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स शोइंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एंड चेक द वायबिलिटी ऑफ सिस्टम यूजिंग हॉकिंस-साइमन कंडीशन। तो बेटा एक्चुअली यहाँ पे जो है ना इनपुट आउटपुट टेबल दिया हुआ है, तो हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला एक तो इसका टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालना है और दूसरा उस टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के लिए हमको क्या करना है, हॉकिंस-साइमन कंडीशन की वायबिलिटी चेक करनी है। आइए देखते हैं बारी बारी से। जो जैसा देखते हो इनपुट आउट टेबल में ये आपका x11 होता है, दिस इज द x12, दिस इज द x21, दिस इज द x22 और ये आपका x1 x2 होता है। तो हमने सबको नोट कर लिया है कौन क्या है। अब हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कोफिशिएंट होते हैं a11, a12, a21, a22 फाइंड करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है a11 = x11 अपन x1, इट गिव्स 1/5। वैल्यू सब यहीं से ढूंढ लेना। a12 हो जाएगा x12 अपन x2, इट गिव्स 1/5। a21 होगा x21 अपन x1, इट गिव्स 7/10 और a22 होगा x22 अपन x2, इट गिव्स 1/5। हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है। उस केस में ए को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में a11, a12, a21, a22। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा 1/5, 1/5, 7/10, 1/5। साउ इसको डेसिमल के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, इट गिव्स 0.2, 0.2, 0.7, 0.2। जैसा कि हमको स्टीफन हॉकिंस शो करना है कि द सिस्टम इज वायबल। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमको हॉकिंस-साइमन कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं मैट्रिक्स I- से निकालते हैं, क्योंकि दो केस होता है। एक होता है डिटरमिनेंट I- की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ I- मस्ट बी पॉजिटिव। तो देखो यहाँ दोनों का मैंने कर दिया है। पहले तो मैं I- निकाला। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो 1 0 0 1 होगा। 1 में से 0.2 सेपरेट करने पे 0.8 आएगा, जबकि 0 में से 0.2 सेपरेट करो तो -0.2 आएगा। वैसे ही 0 - 0.7 गिव्स -0.7 और 1 - 0.2 गिव्स 0.8। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स I- का डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अर्थात 0.8 × 0.8 बीच माइनस लगता है, फिर -0.7 × -0.2 होगा। तो ओवरऑल जब हम मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.50। बात हुई है। तो सो डिटरमिनेंट I- पॉजिटिव है और साथ ही साथ देख लो आल्सो डायगोनल, मैं से लिख रहा हूँ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स I- क्या है बेटा, इज पॉजिटिव है। ठीक है, देखो यही ना डायगोनल एलिमेंट्स है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ये डिटरमिनेंट नहीं है बल्कि ये मैट्रिक्स I- है, पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ये जो सिस्टम है वायबल। ओके, तो हम कह सकते हैं सिस्टम इस बच्चों क्या है, वायबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है करेक्ट द इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ 2 इंडस्ट्री इज गिवन दैट 0.50, 0.30, 0.41, 0.33। टेस्ट वेदर द सिस्टम इज वायबल एज पर हॉकिंस-साइमन कंडीशंस। बेटा देखो एक्चुअली है क्या, ये इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट है। इस इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये लेट क्या ये दिया है, गिवन दैट जो ए जो है, ए की वैल्यू क्या है बताओ, 0. इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये क्या है, पी इनपुट आउटपुट, आप पूरा अच्छे से लिख दो, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका एक सेकंड नेम है, क्या बोलते हैं इसको हम, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है, टेस्ट वेदर द सिस्टम वायबल एज पर हॉकिंस-साइमन कंडीशन। इट मीन द हॉकिंस-साइमन कंडीशन वायबल कब होगा, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। उसके लिए बेटा पहले हम I- से निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स I- से निकालेंगे अगर ए दिया हो। I-
कि का डिटरमिनेंट लेंगे, अगर वो डिटरमिनेंट पॉजिटिव हो और साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ i माइनस ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो या लेस देन 1 हो, तो उस केस में ये जो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो क्या करेगा, वायबल होगा। ठीक है ना, हॉकिंग साइमन कंडीशन ये क्या होगा, वायबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, बहुत ही आसान है कैलकुलेशन इसका। और ये ऑलरेडी आपको दिया है 0.50 0.30 0.41 और 0.33। बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ध्यान समझो, 1 में से 0.50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.50 आएगा, 0 माइनस 0.30 इट गिव्स माइनस ऑफ 0.30, 0 माइनस 0.41 इट गिव्स माइनस 0.41 और 1 माइनस 0.33 चेक कर लो, 1.00 में से अगर घटाओगे 0.33 तो देखो कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 0.67 आएगा, 0.67 आएगा। ये है हमारा i माइनस ए। देखो पॉजिटिव है कि निगेटिव जरा चेक कर लो, ठीक तो है। अब हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं i माइनस ए का, तो 0.50 इंटू 0.67 माइनस बीच में रहता ही है, 0.41 इंटू माइनस ऑफ 0.30। अब इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस ए की वैल्यू नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है। तो डिटरमिनेंट i माइनस ए की वैल्यू आएगा 0.212। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ना यही आएगा, देख लेना। तो i माइनस ए का जो डिटरमिनेंट है वो आ गया हमारा 0.212 और ये पॉजिटिव है। साथ ही साथ बेटा देखो डिटरमिनेंट i माइनस ए है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है, पॉजिटिव है। आल्सो a11 a22 मतलब इसका a11 इसका a22, ठीक है। आल्सो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स i माइनस ए इज क्या है, पॉजिटिव है। तुम देख लो, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो कहेंगे द सिस्टम इज क्या, वायबल है। ठीक है ना, आंसर लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम इज क्या बोलेंगे बेटा, वायबल। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा था हॉकिंग साइमन कंडीशन में जो सिस्टम होगा वायबल तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहला डिटरमिनेंट i माइनस ए मस्ट बी पॉजिटिव एंड द सेकेंड इज द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स i माइनस ए मस्ट बी पॉजिटिव या लेस देन 1। लेस देन 1 होने का मतलब भी होता है मस्ट बी पॉजिटिव होगा ही होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि फाइंड द डिमांड मैट्रिक्स विच इज कंसिस्टेंट विथ टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, जहाँ टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 3/7 2/13 4/7 6/13 एंड द आउटपुट मैट्रिक्स x इक्वल टू है कॉलम वाइज 42 और 78। देन आल्सो टेस्ट हॉकिंग साइमन कंडीशन फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। बच्चों सबसे पहले ना हम हॉकिंग साइमन कंडीशन टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए देखो ऑलरेडी इट इज गिवन दैट, देखो ये क्या है तुम्हारा ए जो है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है। तो जो ही हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हमें मिल जाता है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस से निकालते हैं। तो मैंने सिंप्लीफाई पहले ही कर दिया था, थोड़ा टाइम कम लगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए करोगे तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आपका दिया हुआ है। तो सब सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ इस तरह दिखेगा, 1 माइनस 3/7 आएगा 4/7 और 1 माइनस 6/13 आएगा 7/13, 0 माइनस 4/7 गिव्स माइनस 4/7 और 0 माइनस 2/13 देगा माइनस 2/13। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4/7 इंटू 7/13 माइनस, फिर होगा माइनस तो बीच में रहता ही है, देन माइनस 4/7 इंटू माइनस 2/13 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। 4 इंटू 7 28 होता है और 7 इंटू 30 91 होता है। तो अब एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से 28/7 इंटू 13 आएगा, यहाँ से 8/7 इंटू 13 आएगा। ओवरऑल इसका डिनोमिनेटर सेम है, हो जाएगा 20/7 इंटू 13 और फर्दर हम लिख सकते हैं 20/91। कुल मिलाकर के हमने ये देखा डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस ए की वैल्यू क्या है जी, पॉजिटिव है। एंड और साथ ही साथ देखो इस i माइनस ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी पॉजिटिव है। डायगोनल एलिमेंट बच्चों यही होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्या कहलाएंगे इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 4/7 7/30। इसकी वैल्यू 1 से कम है और साथ साथ पॉजिटिव है।
तो हम कह सकते हैं द गिवन सिस्टम इज वायबल है। ठीक है, ये तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको डिमांड मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो मान लो डिमांड मैट्रिक्स को हम मान लेंगे डी, और ये ए मैट्रिक्स दिया है और एक्स मैट्रिक्स दिया था। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ तक हो गया, इसको अरेंज करते हैं, लिखते हैं लेट डी, जहां हम कह सकते हैं D1 D2 है, बी द डिमांड मैट्रिक्स है। तो क्या फार्मूला था, याद करो, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या था, सिंस हम इस फॉर्म याद करेंगे, AX प्लस डी इक्वल टू एक्स। बच्चों बताया गया था ना, AX प्लस डी इक्वल टू एक्स, जहाँ डी D1 D2 है, ए की वैल्यू ये है और एक्स आपका क्या आउटपुट मैट्रिक्स है, इसलिए ए की जगह सबकी वैल्यू पुट करो, 3/7, 4/7, 2/13, 6/13 इंटू एक्स। एक्स बेटा क्या है, देखो 42 और 78 प्लस डिमांड मैट्रिक्स, चाहो तो डिमांड मैट्रिक्स को डी लिखो या D1 D2 करो, मतलब D1 D2 हमको सॉल्व करने हैं, इक्वल टू क्या होगा, x होगा। फर्दर हमारा x बेटा क्या है, 42 78 है। बहुत सिंपल है, बस पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये पहला कॉलम जो है इसका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा, अर्थात 3/7 इंटू 42 और प्लस 4/7 इंटू 78। अब फर्स्ट कॉलम इसका सेकंड रो में जाके मल्टीप्लाई करेगा, 4/7 इंटू 42 और प्लस 6/13 इंटू 78, ये हो गया। अब प्लस D1 D2 इज इक्वल टू 42 और 78। बेटा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, देखो 7 6 42, 6 गुणे 3 18 आएगा। ये देखो बेटा एक मिस्टेक हो गया है, ये जो है मल्टीप्लाई करेगा तो ठीक है, ये 2/13 होगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे 2/13 होगा। ये पहला कॉलम इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, ठीक तो है, ऐसे इससे पहला कॉलम इसका कॉलम जो है सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। देखो गलती पकड़ा गया, ठीक है, तो देखो 6 बार जाएगा 13 से, ये 12 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो ये 24 होगा, ये 42 होगा, प्लस डी मैट्रिक्स, डी मतलब D1 D2 इक्वल टू क्या बच्चों, 42 और ये 78 है। दिस इंप्लाइज दैट ये 30 होगा, ये क्या होगा 4 66 हो जाएगा। चेक कर लेना। अब देखो, अब D1 D2 कैसे निकालते हैं हम लोग, दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स D1 D2 कैसे निकलेगा, 42 78 माइनस 30 66। बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, नीचे ही लिख देना, क्या दिक्कत है, तो 42 में से 30 जाएगा, ठीक है, 18 होगा, नहीं सॉरी, अरे 12 होगा ना, 12 होगा। अब देखो 8 में 6 गया, तो ये D1 है और ये D2 है, तो D1 D2 क्या है, 12 आ गया। चेक कर लो। तो इस तरह से जो हमारा डिमांड मैट्रिक्स है 12 यूनिट्स है। तो जैसा कि हमें मैट्रिक्स इक्वेशन पता है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, डिमांड मैट्रिक्स एंड आउटपुट मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है, AX प्लस डी इक्वल टू एक्स। अब A की वैल्यू पुट किया, X की वैल्यू पुट किया, और जहाँ डी को डिमांड मैट्रिक्स माना गया है, D1 D2 मैट्रिक्स को फॉर्म में लिखा गया, इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा ये पहला ये जो कॉलम है, यही कॉलम है यहाँ पे, ये कॉलम इसका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा, फिर वही कॉलम सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा 3/7 इंटू 42 और प्लस 2/13 इंटू 78। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 30। ऐसे ही जो फर्स्ट कॉलम है इसका सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा तो होगा 4/7 इंटू 42 और प्लस 6/13 इंटू 78। जब ओवरऑल सिंप्लीफाई करोगे 60 आएगा। तो इस तरह से देखो ये जो AX की वैल्यू होगा सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में 30 60, और डिमांड मैट्रिक्स को हमने D1 D2 माना है, ठीक, और इक्वल टू एक्स क्या है हमारा 42 78 है, ठीक है, जो टोटल आउटपुट से सारा। ओके, अब इसको मैट्रिक्स का सम लेते हैं। दो मैट्रिक्स का सम कैसे लेते हैं, देखो ये 1 1 पोजीशन है, ये इसका 1 1 पोजीशन है, दोनों ऐड हो जाएगा। ये देखो ये 2 1 पोजीशन इसका है, ये 2 1 पोजीशन इसका है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
तो इस तरह से ये दोनों कंपेयर जब करोगे तो आएगा 30 प्लस D1 इक्वल टू 42 एंड 60 प्लस D2 इक्वल टू 78। यहाँ से D1 वैल्यू 12 होगी, D2 वैल्यू 18 होगी। तो हम कह सकते हैं जो डिमांड मैट्रिक्स है वो कॉलम वाइज है, एक 12 और एक 18 है। ठीक है ना, यही हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।